नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं, गीता ठाकुर। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विकास गाथा से, जिसमें आपको दिखाते हैं 79वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह पर एक रिपोर्ट। प्रदेश में 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्य, जिला और उपमंडल स्तर पर भव्य समारोह आयोजित किए गए। जिला मंडी के सरकाघाट में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने भारी बारिश के बीच पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस, तृतीय भारत रिजर्व बटालियन पंडोह, जिला मंडी पुलिस, यातायात पुलिस, पूर्व सैनिक लीग और होमगार्ड बैंड की टुकड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आपदा राहत के लिए 100 करोड़ रुपए, आपदा न्यूनीकरण एवं आजीविका सुरक्षा परियोजना के लिए 3000 करोड़ रुपए की घोषणा की। नशा मुक्ति रोकथाम और पुनर्वास बोर्ड के गठन की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9500 से अधिक शिक्षकों के पद भरे जाएंगे, 200 नए सीबीएसई स्कूल खोले जाएंगे और सत्र के मध्य शिक्षकों की सेवानिवृत्ति नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने सोलर पैनल सब्सिडी के लिए 61 करोड़ रुपए की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-तिपहिया वाहनों के लिए 2000 परमिट जारी किए जाएंगे। उन्होंने अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय को नेरचौक से सरकाघाट स्थानांतरित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा, राज्य स्तरीय समारोह में यहाँ उपस्थित लोगों के साथ साथ सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस पावन अवसर पर हम उन सभी महानायकों और वीर सपूतों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। आप सभी जानते हैं कि 2 साल पहले आप सबके सहयोग से जीवन काल की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का कामयाबी के साथ सामना किया है। इस साल भी मूसलाधार बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से हमें जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस आपदा से मंडी जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि राज्य सरकार हर प्रभावित आपदा परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। हमारी सरकार ने इस साल आई आपदा में प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए अपने संसाधनों से अब तक 360 करोड़ 42 लाख रुपए जारी किए हैं। आज के अवसर पर मैं आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपए की एक और किस्त जारी करने की घोषणा करता हूं। लॉन्ग टर्म अप्रोच के तहत राज्य सरकार अब राहत से बचाव और आपदा प्रभावितों के लिए एक परियोजना पर काम कर रही है। इस परियोजना पर 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका राज्य सरकार प्रावधान करेगी। भाइयों और बहनों, सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए हमारी सरकार ने पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार अध्यापकों और गांव के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को देश और विदेश में एक्सपोजर विजिट के पर भेजा गया है। आज मैं घोषणा करता हूं कि सभी सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अध्यापक एकेडमिक सेशन के बीच रिटायर नहीं होंगे। उन्हें सेशन के अंत में रिटायर किया जाएगा। इनमें स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के अध्यापक शामिल होंगे। इसके अलावा मैं प्रदेश में अगले एकेडमिक सेशन से 200 सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूल खोलने की भी घोषणा करता हूं। प्रदेश के मरीजों को पहली बार
रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शिमला के चमियाना हॉस्पिटल में मिलना शुरू हो चुकी है। यह प्रदेश का पहला हॉस्पिटल भी बन गया जिसमें मरीजों की रिपोर्ट्स ऑनलाइन मिलेगी। आने वाले समय में आईजीएमसी शिमला, नेरचौक, टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अटल मेडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी को नेरचौक से सरकाघाट शिफ्ट करने की भी घोषणा करता हूँ। देश के युवाओं को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है। हमने सरकारी क्षेत्र में ही पिछले 2.5 साल में 23,191 युवाओं को नौकरी दी है। आने वाले समय में शिक्षा विभाग में ही अध्यापकों के और पद भरे जाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में 51,425 युवाओं को नौकरी मिली है। मैं घोषणा करता हूं कि आने वाले महीने में सरकार पटवारियों के 600 पद, जेबीटी के 600 पद, पंचायत सेक्रेटरी के 300 पद और डॉक्टरों के 200 पद भरेगी। वर्तमान में प्रदेश के युवाओं में ड्रग्स की आदत बहुत बड़ी चिंता का विषय है। नशे के आदी व्यक्तियों के उपचार और पुनर्वास के लिए हमने विधानसभा में विधेयक पारित किया है। इसके अलावा नशा तस्करों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 लाख रुपया जुर्माने का प्रावधान किया है। प्रदेश के सभी जिलों में प्राथमिकता के आधार पर जिला नशा निवारण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। सिरमौर जिला के कोटला बड़ोग में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला मॉडर्न रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। हमारी सरकार युवाओं को चिट्टा से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। चिट्टे को प्रदेश में जड़ से मिटाने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं कि हर गांव और पंचायत में नशा निवारण समितियां गठित की जाएगी। इन समितियों में पंचायत सचिव, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा एक पुलिस हेड कांस्टेबल शामिल होंगे। दिखाते हैं आपको हिमाचल की बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि, चमियाना में हुई पहली रोबोटिक सर्जरी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। गत दिनों हिमाचल प्रदेश ने अपने चिकित्सा इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय लिखते हुए शिमला के चमियाना स्थित अटल चिकित्सा सुपर स्पेशलिटी संस्थान में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की पहली रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग से किए गए पहले ऑपरेशन का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, 5 साल पहले मेरा खुद का ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी से हुआ था। उस समय मैं मुख्यमंत्री नहीं था और जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद मैं मेडिकल साइंस के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर रहा था और मेरे मन में एक सोच थी कि रोबोटिक सर्जरी हिमाचल के हॉस्पिटल्स में भी होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि वो आज उस सोच को हम धरातल पर लाए हैं और आज पहला रोबोटिक ऑपरेशन जो है, जिन्होंने 5 साल पहले मेरा किया था, ये आज पहला प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन कर रहे हैं। ये रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा गांव के किसान को होगा, आम परिवार के लोगों को होगा और एम्स की स्तर की मेडिकल टेक्नोलॉजी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल टांडा में, आईजीएमसी में और चमियाना में और नेरचौक में, हमीरपुर में हम देने जा रहे हैं। 2030 तक 3,000 करोड़ रुपया मेडिकल टेक्नोलॉजी पर खर्च किया जाएगा। जितने मेडिकल कॉलेज है उसमें 200 करोड़ रुपए के लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीदने के लिए सैंक्शंस अपने बजट से दी है। और 3 टेस्ला MRI हम टांडा में इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, आईजीएमसी में करने जा रहे हैं, चमियाना में करने जा रहे हैं, हमीरपुर में करने जा रहे हैं, नेरचौक में करने जा रहे हैं। तो मेडिकल टेक्नोलॉजी के इतिहास में आज रोबोटिक सर्जरी जो हो रही है वो एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के साथ एक बैठक में अस्पताल के कामकाज की समीक्षा की और संस्थान को मजबूत बनाने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने नए विभागों के निर्माण, लैब तकनीशियनों
और डायलिसिस तकनीशियनों की भर्ती और एक छात्रावास के निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही एक उच्च तकनीक युक्त 3 टेस्ला MRI मशीन भी स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने चमियाना में एक आंतरिक स्वचालित प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 23 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में एक पेपरलेस लैब का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि चमियाना अस्पताल राज्य का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जो मरीजों को रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध करवाएगा। मरीजों को उनकी सभी रिपोर्ट उनके मोबाइल फोन पर प्राप्त होगी, जबकि चिकित्सक सीधे अपने सिस्टम पर उन्हें देख सकेंगे। गत दिनों मुख्यमंत्री ने 312 ड्राइंग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। शिमला में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नवचयनित 312 ड्राइंग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इन्हें राज्य में विभिन्न स्कूलों में नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जापान के शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहे सरकारी स्कूलों के 5 विद्यार्थियों के समूह को शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। ये विद्यार्थी जापान के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थी केंद्रित समाचार मंच एडस्क एक्सप्रेस, बेसलाइन स्कूल रैंकिंग मान्यता रिपोर्ट, जियो टैग्ड और जियो फेंस्ड स्मार्ट उपस्थिति और विद्या समीक्षा केंद्र सहित कई शैक्षिक पहलों का शुभारंभ किया। नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने पिछले 2.5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में की गई प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छात्रों की पढ़ाई को बाधित होने से बचाने के लिए शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षकों को सेवानिवृत्त न करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, उन सभी ड्राइविंग टीचरों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जापान की यात्रा कर रहे हैं, प्यारी बेटियां पहली बार बोर्डिंग पास बनाएगी, एयरपोर्ट पर जाएगी। घूमने से ज़्यादा नॉलेज आता है। हमारा प्रयास रहेगा जैसे ही हम समर्थ होते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चों को आने वाले समय में और भ्रमण पर भेजा जाए। हमने पहले ही साल तकरीबन 5100 TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल और TGT आर्ट्स के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए फाइनेंस से अनुमोदन किया। पूरे प्रदेश में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे और मुझे खुशी है कि इसमें हमने 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान कर दिया है और पूरी शिक्षा प्रणाली को आने वाले समय में हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जब अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, अच्छी पे हम अपने लोगों को देंगे, अच्छे रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, उसी को आत्मनिर्भर। जब हमने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी तो भारत सरकार ने हमारे 1600 करोड़ की एडिशनल बोरिंग बंद कर दी। हमसे कहा गया कि अभी भी वक्त है कि आप OPS से UPS में चले जाएं। मैंने कहा कि हम OPS में ही रहेंगे, हमारी सरकार OPS से कभी भी वापस नहीं जाएगी। हिमाचल डायरी का यह अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।